अखिलेश भाई, आप और बुआ जी दोनों 15 साल का हिसाब लेकर आ जाओ। 15 साल में आधा भी किया है तो यूपी की जनता आपको माफ कर देगी, जितना योगी जी ने 4 साल के अंदर। उत्तर प्रदेश में आना जाना कम हो गया, मगर जब आता हूं तब लगता है कि मेरे ही घर में आया हूं, ऐसा हमेशा लगता है। और मित्रों, ये यही उत्तर प्रदेश है जिसको यश जाता है 2014 में पूर्ण बहुमत की पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने को। अब किसी श्रवण को अपने बूढ़े मां बाप को लाना है तो कावड़ की जरूरत नहीं है, रोप में बिठाकर त्रिकोण परिक्रमा पूरी करा सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुखिया बने, ढेर सारे काम हुए। और आज यहां पर मंदिर पराकोट का निर्माण, परिक्रमा पथ का निर्माण, रोड व मैग्नेट मेन गेट की व्यवस्थाएं, मंदिर के गलियों के फसाड ट्रीटमेंट का कार्यक्रम, मां विंध्यवासिनी को आने जाने वालों को जोड़ने का, रोड जोड़ने का कार्यक्रम, विंध्याचल मेरा परिक्षेत्र में पार्किंग, शॉपिंग सेंटर, कई प्रकार की व्यवस्थाएं आज यहां पर शुरू होने जा रही है। मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं कि सभी वयस्क यात्रियों को, देश भर के यात्रियों को आपने जो ये आज रोप वे बनाया है, वो किसी श्रवण को कावड़ उठाने की जरूरत नहीं रहेगी, वो अपने मां बाप को लेकर यात्रा करा पाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 4 साल पूरे किए, और मैं सच अर्थ में कहता हूं, मेरी पार्टी के मुख्यमंत्री है इसलिए नहीं, हमारे चुनाव घोषणा पत्र को पूरा पढ़कर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था कर चुन कर एक एक वादे को पूरा करने का काम श्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। 5,50,270 करोड़ का बजट रखा है। योगी जी ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है, और मुझे विश्वास है आपका आशीर्वाद फिर से मिलने वाला है, और मोदी जी की 5 ट्रिलियन का लक्ष्य भी पूरा होगा, और योगी जी का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भी पूरा होने वाला है। और मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई है, उसमें से 44 योजनाएं ऐसी है जिसके क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश सब सरकारों में देश भर में नंबर 1 है, नंबर 1 है। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं। कोरोना की 2 लहरें आई, 22 करोड़ से ज्यादा आबादी, पूरे यूरोप से ज्यादा आबादी रखने वाला है उत्तर प्रदेश। योगी जी ने परिश्रम, मेहनत, सूझबूझ और अपनी वहीवटी क्षमता का, एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत का परिचय कराते हुए जो कोरोना प्रबंधन किया, उत्तर प्रदेश को उन्होंने लगभग कोरोना मुक्त करने का काम किया। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन यहीं पर हुई, और सबसे ज्यादा टेस्टिंग भी यहीं पर हुई, सबसे ज्यादा बेड का निर्माण यहीं पर हुआ है। 1,80,000 कोविड बेड की उपलब्धता करी, 541 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम चल रहा है, 194 बन गए हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क दवाई किट देने का काम किया, और निराश्रित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की। और उत्तर प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लिखा था, हर 2 जिले के बीच में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। अखिलेश जी हमारी मखौल उड़ाते थे, कहां से बनाएंगे? अखिलेश जी, अभी तो 4 साल हुए हैं, मैं हिसाब देता हूं आपको, आप 10 छोड़कर गए थे, 40 की व्यवस्था योगी जी ने कर दी है, हमारी वादा पूरा हो रहा है। मित्रों, केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैकेज घोषित किया है मोदी जी के निर्णय के बाद, उसका सबसे बड़ा फायदा यूपी को होने वाला है। मित्रों, आज यूपी मेक इन इंडिया में इन्वेस्टमेंट की सबसे पहली पसंद बनता जा रहा है और लगभग 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भूमि पर उतारने का काम भी उत्तर प्रदेश ने किया है। और ये माफिया जो घूमते थे या नहीं घूमते थे, बताओ भाई, घूमते थे या नहीं घूमते थे? जोर से बोलो, घूमते थे या नहीं घूमते थे? कोई दिखाई पड़ता है क्या? हिम्मत है किसी की? उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश को भूमाफियाओं से मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को सुरक्षित रूप से जीने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने दिया है। और एक 4 साल के अंदर योगी जी ने कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन किए हैं। अखिलेश भाई, आप और बुआ जी दोनों 15 साल का हिसाब लेकर आ जाओ। 15 साल में आधा भी किया है तो यूपी की जनता आपको माफ कर देगी, जितना योगी जी ने 4 साल के अंदर किया है। मित्रों, विकास को स्ट्रक्चर तरीके से कैसे जमीन पर उतारा जाता रहा है, इसका उदाहरण योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के सामने रखा है। डिफेंस कॉरिडोर आया है। ये मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र नक्सली जिले गिने जाते हैं। अभी अभी मैंने रिव्यू करा है और मैं गर्व के साथ कहता हूं, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र तीनों नक्सलवाद के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हो चुके हैं। नक्सलवाद को भी समाप्त किया गया है। 1574 करोड़ की माफियाओं की संपत्ति जब्त कर ली गई है और लूट, डकैती, हत्या, ये सब में 50% से लेकर 28% की कमी दर्ज की गई। मित्रों, ये तभी होता है कि इसके पीछे कोई पवित्रता से लगे।